एक बात बहुत ध्यान देना, जीवन में अगर दुख आए ना, कितना भी दुख हो, पहले भी कथा में कहा कुबेरेश्वर धाम से, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी दुख हो, प्रसन्न रहना सीख लो। दुख में भी प्रसन्न रहो। आज सवेरे जब माताएं मिलने के लिए भाई लोग आए तो एक माता ने कुछ पत्र लिखा था, वो मैं लाया नहीं, यहाँ पर कक्ष में होगा। उस पत्र में लिखा था, गुरुजी मैं शंकर जी को घड़ी देने वाली हूँ। मैंने उस पत्र को पढ़ा, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होगी, तो उसने लिखा मैं शंकर जी को एक घड़ी भेंट करना चाहती हूँ। अब पत्र में प्रश्न भी था तो पत्र में उत्तर भी था। मेरे मन में आई है मैं घड़ी शंकर जी को भेंट करूं, तो किस लिए करी होगी? तो उसने नीचे लिखा है, भगवान आते हैं ये पक्का है, पर समय भूल जाते हैं। भगवान आते हैं ये पक्का है, पर समय भूल जाते हैं। इसलिए मेरा मन है कि भगवान भी समय पर आए, इसलिए मैं एक बार उनको घड़ी दे दूं कि टाइम देख लिया करो, हमारा दुख का घड़ी है, तुम आ जाया करो समय देख कर। वो बैठी होगी यहीं हो, जिन्हें घड़ी भेंट करी शंकर जी की। तो आप कहा करो ना, भगवान मेरे दुख के समय पर आप आए, पर समय निकलने पर ना आए, थोड़ा समय पर पहुंच जाओगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा जीवन, पहले भी कथा में कहा, काल बनाने वाला महाकाल है। घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, समय उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। एक एक घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि सब शंकर ने बनाया। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए, समय बेकार हो जाए, घड़ी अगर बेकार हो गई तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी बेकार हो गई कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी सुधार देगा। अब कोई कहे कि वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो भगवान हमारी घड़ी सुधार देगा, वो घड़ी सुधार देगा। जिसने घड़ी बनाई, शिव महापुराण में लिखा है, वार शंकर जी ने बनाया, तिथि शंकर जी ने बनाई, नक्षत्र शंकर जी ने बनाया, पल शंकर जी ने बनाया। एक एक महीना, तिथि, वार, समय, नक्षत्र, घड़ी, पल सब शिव ने बनाया। तो घड़ी को घड़ी की दुकान पे ले जा। एक बार शंकर जी के पास जाके महाकाल राजा से कहो तो सही कि मेरा काल बेकार चल रहा है, समय बेकार चल रहा है, तुम काल अधिपति हो, मेरा काल नहीं सुधार सकते, मेरा समय नहीं सुधार सकते, मेरी घड़ी बेकार हो गई, 4 साल हो गए, कमाई नहीं, इनकम नहीं, तुम क्या कर रहे हो? शंकर भगवान के घड़ी तो तू जमाने भर में लेकर गया, मेरे पास लेके आया। घड़ी की दुकान पे लाता तो 2 मिनट में सेल डाल के चालू, तुरंत। तो मुझसे बोल तो ऐसा सेल बदलूंगा। एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, बैटरी चार्ज, घड़ी चालू, फिर कहीं अटके ही नहीं, पूरा की पूरा कांटा चले, फिर तो एक नहीं अटके, छोटा से लेकर बड़ा, बड़ा से लेकर छोटा, सब चल रही है एक जैसे। और जब घड़ी फिर डाउन हो तो तुम फिर निवेदन है शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाओ, फिर वापस पहुंच जाओ, कथा चार्ज कर। सती मैया, अब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं। मेरे बाबा तो भी अलमस्त थे, वो नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं था कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ। अपने को बड़ी चिंता रहती, बता पड़ोसन ने शादी करी, हमारे यहाँ तो पत्रिका ही नहीं दी, भूल गई होगी, हो सकता है, तुम तो शांति से तो रखो। उसने नहीं दी तो क्या हुआ, बाद में जो गुलाब जामुन बचेगी वो तुम्हारे यहीं तो भेजेगी, उसमें क्या टेंशन। नहीं दी तो नहीं दी, या तो पहले गुलाब जामुन खा लो या बाद में खा लो। भूल जाएगी तो बाद में मिठाई का डब्बा भेज देगी कि जीजी मैं तो भूल गई थी, मिठाई तेरे यहाँ भेज दी इसलिए तुम नहीं आई, हमारे यहाँ पत्र नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बुलाया ना, अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं बुलाया मत बुलाना, पड़े रहना। पर चिंता माता सती को लगी थी। ये माताओं को जो टेंशन होता है ना, ये थोड़ी सी बात की चिंता लेकर बहुत बड़ी बात कर लेती, थोड़ी सी बात। एक मेरा निवेदन रहा है माताओं से कि आप
जितना बन सके ना उतना अलमस्त रहना सीख लो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जीजी ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, जरा सी बात में आप अपने पति से कहोगी उन तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, बेचारा पति उदास होगा। क्या मतलब, कह दिया ना, खत्म काम कर। पर कईयों की आदत रहती है, जरा सी बात सुनी नहीं, भगोने जैसा मुंडा हुआ नहीं। अब बेचारा पति रोटी खाने बैठा और इसका मुंडा देख के उसके मुंडा में रोटी नहीं जाए। वो भी सोचे कहाँ से आ गया, दुकान पे ही अच्छा था, 2 समोसा खा लेता, अपना पेट भर लेता, इस जगदम्बा का मुंडा तो नहीं दिखता। अब वो चुप। क्यों कहो? जब घर पर कोई आए, मेहमान, अतिथि, पति, कोई भी आया, आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता। चेहरे पर प्रसन्नता। जितनी प्रसन्नता आपकी करवा चौथ के दिन होती है नहीं, उतनी प्रसन्नता होना चाहिए। जब चलनी में उसका मुंह देखो, उसका चरण छुओ, धोक लगाओ सिर पे बढ़िया ऐसा बक्कल मक्कल लगा के, इधर क्लिप मिलिप लगा के, और जब तुम उसको धोक लगाओ, तुम उसको धोक लगाओ, वो चंद्रमा को धोक लगाए, इसको परमानेंट एसी कर दो भगवान, वो चंद्रमा से वैसी प्रसन्नता होना चाहिए। चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा हो। फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 6 महीना, 2 साल, 4 साल की होती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत होती है। आप अपना कर्म श्रेष्ठ करते रहिए, संवारते रहो अपने जीवन को, आप स्वयं सुंदर बनते चले जाओगे। आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव जी का तो गुणगान ही कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्याया शिव मिला, शिव मिला तो जीवन सुंदर। जीवन को फिर बेकार नहीं माना जाएगा, सुंदरता, सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है। शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। अभी देखा नहीं पंचांग, और ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है, उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं, तब भगवान शिव
उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती हैं। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करे। महादेव की कृपा से संरक्षक श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और कथा के आयोजक के रूप में पंडित श्री रमेश जी मेंदोला मित्र मंडली इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर अपन सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिएगा, जीवन में जब दुख का एक समय प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है, ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख का एक पल, एक घड़ी, एक क्षण ना आता है। और दुख का जो पल, दुख का जो घड़ी, दुख का जो क्षण आता है, उस दुख के क्षण में अगर आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका भरोसा यदि दृढ़ है तो वो दुख का जो समय होता है, जो दुख की घड़ी होती है, जो दुख का पल होता है, वो कट जाता है और अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है, समय बदल जाता है। उसको बदलने में देरी नहीं लगती। उसको तुरंत बदला जा सकता है। बस पहले कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि मनुष्य की जो देह मिली है वो 2 कारणों से मिली। मानव का जो शरीर मिला है वो 2 कारणों से मिला। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा कर्म को भोगने के लिए।
एक भगवान के भजन के लिए मिला है, दूसरा कर्म को भोगने के लिए मिला। अब हम उसको भगवान के भजन में कितना लगा रहे हैं, हम कितना भगवान की भक्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर अपनी चित्तवृत्ति में, अपने इस मन में हम भगवान की भक्ति को संजोना प्रारंभ करें, उसको ग्रहण करना प्रारंभ करें, तो हमारा जो कर्म भोगने के लिए मानव का जो शरीर मिला है, ये उस दुख की ओर जाता ही नहीं। ये उस ओर बढ़ता ही नहीं। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।